लाडली की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आप दिलचस्प हो चुकी है। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि जहां पर रोहान के हाथ में खुला का नोटिस आता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी सादिया आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि बेटा आज मैं तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वो लड़की तुम्हारे साथ घर बसाना ही नहीं चाहती। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं खुद भी अब उसके साथ रहना ही नहीं चाहता और ना ही मैं उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। अब उसके साथ वो होगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती होगी। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा कुछ ऐसा मत कर देना, क्योंकि तुम्हारी बहन भी अब उस घर में मौजूद है। ये बात सुनकर कहता है कि अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है। मैं जानता हूँ कि अब्रिश भी उस घर में रहती है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ। अब्रिश अपने घर में बहुत खुश है, क्योंकि उसके शोहर से मेरी बात होती रहती है। आप जानते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि वो अपनी बीवी को इस तरह ट्रीट करता है जिस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि नाजो के लिए कोई भी राह बची है तो बेटा ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही कभी ऐसा होने देंगे। लेकिन हाँ, एक बात का मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अब्रिश कुछ दिन के लिए इस घर में आकर रहे। तुम्हारी और नाजो की अलैदगी होगी तो तुम जानते हो नाजो को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और नाजो सबसे ज़्यादा तंज तुम्हारी बहन को ही करेगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन उसके तंज का शिकार हो। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मिया फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन मेरे लिए कितनी ज़्यादा अजीज़ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द उसके लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लूँगा। ये बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अलग घर का बंदोबस्त कर सको? ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी, जिस कंपनी में मैं अब काम कर रहा हूँ वो कंपनी मुझे बहुत अच्छा पैकेज दे रही है। मैं एक अलग घर अफोर्ड कर सकता हूँ और अपनी बहन को अगर लेकर दूंगा तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये बात सुनकर यहाँ पर अब वो बहुत परेशान है और कहती है कि रोहान सच बात बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम नाजो के मद्दे मुकाबले ये करना चाहते हो? दूसरी तरफ अब कंपनी के हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उमर को कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। फाइनली अब उसे फैसला करना ही पड़ता है कि नाजो को जो उसने घर लेकर दिया है अब वो उसको सेल कर दे, इसलिए अब वो ऐसा ही कुछ करने वाला था। यहाँ पर अब जैसे ही उमर कहता है कि देखो नाजो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हारे और रोहान के ताल्लुकात तो बिल्कुल ठीक नहीं रहे और मुझे नहीं लगता कि अब तुम उस घर में भी रहोगी। इसलिए मैंने एक बात डिसाइड की है कि अब मैं वो घर सेल कर दूँ, क्योंकि मैं अभी उस तरह से अभी मैनेज नहीं चीज़ों को कर पा रहा। तो ये बात सुनकर वो बहुत हैरान भी हो जाती है और कहती है कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप जानते भी हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि अब्बा जी की निशानी को आप सेल कर दें? ये बात सुनकर कहते हैं कि नहीं नाजो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं अब्बा जी की निशानी को सेल करना चाहता। लाडली की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आप दिलचस्प हो चुकी है। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि जहां पर रोहान के हाथ में खुला का नोटिस आता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी सादिया आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि बेटा आज मैं तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वो लड़की तुम्हारे साथ घर बसाना ही नहीं चाहती। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं खुद भी अब उसके साथ रहना ही नहीं चाहता और ना ही मैं उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। अब उसके साथ वो होगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती होगी। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा कुछ ऐसा मत कर देना, क्योंकि तुम्हारी बहन भी अब उस घर में मौजूद है। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है। मैं जानता हूँ कि अब्रिश भी उस घर में रहती है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ। अब्रिश अपने घर में बहुत खुश है, क्योंकि उसके शोहर से मेरी बात होती रहती है। आप जानते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि वो अपनी बीवी को इस तरह ट्रीट करता है जिस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि नाजो के लिए कोई भी राह बची है तो बेटा ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही कभी ऐसा होने देंगे। लेकिन हाँ, एक बात का मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अब्रिश कुछ दिन के लिए इस घर में आकर रहे। तुम्हारी और नाजो की अलैदगी होगी तो तुम जानते हो नाजो को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और नाजो सबसे ज़्यादा तंज तुम्हारी बहन को ही करेगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन उसके तंज का शिकार हो। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मिया फिक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन मेरे लिए कितनी ज़्यादा अजीज़ है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द उसके लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लूँगा। ये बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अलग घर का बंदोबस्त कर सको। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी, जिस कंपनी में मैं अब काम कर रहा हूँ वो कंपनी मुझे बहुत अच्छा पैकेज दे रही है। मैं एक अलग घर अफोर्ड कर सकता हूँ और अपनी बहन को अगर लेकर दूंगा तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये बात सुनकर यहाँ पर अब वो बहुत परेशान है और कहती है कि रोहान, सच बात बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम नाज़ो के मद्दे मुकाबले ये करना चाहते हो? दूसरी तरफ अब कंपनी के हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उमर को कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। फाइनली अब उसे फैसला करना ही पड़ता है कि नाज़ो को जो उसने घर लेकर दिया है अब वो उसको सेल कर दे, इसलिए अब वो ऐसा ही कुछ करने वाला था। यहाँ पर अब जैसे ही उमर कहता है कि देखो नाज़ो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हारे और रोहान के ताल्लुकात तो बिल्कुल ठीक नहीं रहे और मुझे नहीं लगता कि अब तुम उस घर में भी रहोगी। इसलिए मैंने एक बात डिसाइड की है कि अब मैं वो घर सेल कर दूँ, क्योंकि मैं अभी उस तरह से अभी मैनेज नहीं चीज़ों को कर पा रहा। तो ये बात सुनकर वो बहुत हैरान भी हो जाती है और कहती है कि भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप जानते भी हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि अब्बा जी की निशानी को आप सेल कर दें? ये बात सुनकर कहते हैं कि नहीं नाज़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं अब्बा जी की निशानी को सेल करना चाहता। लाडली की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि जहां पर रोहान के हाथ में खुला का नोटिस आता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी सादिया आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वो लड़की तुम्हारे साथ घर बसाना ही नहीं चाहती। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद भी अब उसके साथ रहना ही नहीं चाहता और ना ही मैं उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ। अब उसके साथ वो होगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती होगी। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा, कुछ ऐसा मत कर देना, क्योंकि तुम्हारी बहन भी अब उस घर में मौजूद है। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है। मैं जानता हूँ कि अब्रिश भी उस घर में रहती है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ, अब्रिश अपने घर में बहुत खुश है, क्योंकि उसके शोहर से मेरी बात होती रहती है। आप जानते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि वो अपनी बीवी को इस तरह ट्रीट करता है जिस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि नाज़ो के लिए कोई भी राह बची है तो बेटा ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही कभी ऐसा होने देंगे। लेकिन हाँ, एक बात का मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अब्रिश कुछ दिन के लिए इस घर में आकर रहे। तुम्हारी और नाज़ो की अलहदगी होगी तो तुम जानते हो नाज़ो को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और नाज़ो सबसे ज़्यादा तंज तुम्हारी बहन को ही करेगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन उसके तंज का शिकार हो। ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मिया, फ़िक्र मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन मेरे लिए कितनी ज़्यादा अजीज़ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द उसके लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लूँगा। ये बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अलग घर का बंदोबस्त कर सको? ये बात सुनकर कहते हैं कि अम्मी, जिस कंपनी में मैं अब काम कर रहा हूँ वो कंपनी मुझे बहुत अच्छा पैकेज दे रही है। मैं एक अलग घर अफोर्ड कर सकता हूँ और अपनी बहन को अगर लेकर दूंगा तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये बात सुनकर यहाँ पर अब वो बहुत परेशान है और कहती है कि रोहान